अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी द काज़िज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार पीएमएस और सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स में आ चुका हुआ है। और आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक का जो है वो आसान तरीन तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इस टॉपिक को जो है वो समझना है, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और एंड पे आप लोगों को इसके नोट्स जो हैं वो शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो आप लोगों के सामने मैंने पेज रखा हुआ है ये इसका नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट है। तो एंड पे वीडियो के एंड पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास इसके नोट्स भी मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से, द काज़िज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है। ये जी जंग है जो कि इंडियंस ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ी थी 1857 में। और इस जंग की कई वजूहात हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और इस जंग की फ़ेल होने की भी कुछ वजूहात हैं। पहले तो इस जंग के स्टार्ट होने की कुछ वजूहात हैं और दूसरी इस जंग के फ़ेल होने की कुछ वजूहात हैं। और जंग क्यों हुई, कोई भी जंग जब होती है कहीं पे भी, सबसे पहले इस टॉपिक पे आने से पहले एक जनरल चीज़ आपको बता दूं कि जंग कोई भी है वो कहीं पे भी होती है ना, उसके दो तीन काज़िज़ होते हैं। एक पॉलिटिकल काज़िज़ होता है, एक इकोनॉमिक काज़िज़ होता है, या रिलीजियस काज़िज़ होती हैं, या मिलिट्री काज़िज़ होती हैं, ठीक है। अब देखें दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है तो वो दो तीन चीज़ों की बिना पे होती है कि उनको मिलिट्री, दूसरे मुल्क की मिलिट्री थ्रेट कर रही होती है, या वो पॉलिटिकली अपना जो है सुपीरियरिटी शो करना चाहते हैं, या वो अपने रिलीजियस को सेव करना चाहते हैं, डिफेंसिव वार करना चाहते हैं। तो कई किस्म की वार होती हैं। तो इसी तरह हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इस वार की क्या काज़िज़ थी। तो कंपोनेंट्स ऑफ काज़िज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जी पॉलिटिकल काज़िज़। अब पॉलिटिकल क्या काज़िज़ थी उस वक़्त के इंडियंस ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। तो काज़िज़ ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स पास किया था, ठीक है। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो था उसके मुताबिक जो भी इंडियन स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स और लैंड जो थी उन पे ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा होना था, ठीक है। ब्रिटिशर्स उन पे कब्ज़ा करना चाहते थे। तो उसके बाद जी पॉलिटिकल काज़िज़ में दूसरी चीज़ आती है जो द लोकल इंडियंस लीडर सा दैम इन डिक्लाइन द मिसट्रीटमेंट विद द मुगल एम्पर एंड डिसरिस्पेक्ट दैट लॉर्ड डलहाउस मेड बाय द मूविंग लॉयल फैमिली दिल्ली टू कुतुब शाह इन सिविल सर्विस जॉब्स वर गिवन टू लेस इंडियंस। अच्छा, उन्होंने जी जो भी शाही फैमिली थी, मुग़ल एम्परर थे, उनको दिल्ली से कुतुब शाह मूव किया और सिविल सर्विसेज जॉब जो थी वो इंडियंस को कम दी और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा दी। ये चीज़ें जो थी इन्होंने जी जो इंडियंस थे, जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बरसगीर में रह रहे थे, उनको पुश किया कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो हैं वो जंग का आगाज़ करें। सेकंड जो रिलीजियस काज़िज़ थी इस जंग की वो ये थी कि जो ब्रिटिशर थे वो क्रिश्चियन थे और वो हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी की तरफ फोर्स करते थे, ठीक है। उन्होंने कई किस्म के स्कूल खोले थे जिसमें वो ज़बरदस्ती मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के बच्चों को क्रिश्चियनिटी पढ़ाते थे और क्रिश्चियन बनने पर मजबूर कर रहे थे। थर्ड जो काज़िज़ थी इस वार की वो सोशल काज़िज़ थी। सोशल काज़िज़ में आता है जी मुसलमानों और हिंदुओं को और सिखों को हकीर समझा जाता था। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे। इस तरह उनसे ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं करते थे, उनके साथ बिहेवियर भी नहीं अच्छा था, उनको ग़ुलाम समझते थे और अपने आप को लॉर्ड समझते थे। फोर्थ मिलिट्री काज़िज़ जो थी उसमें ये था जी जो भी ज़्यादातर मिलिट्री के ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स की मिलिट्री में, वो ब्रिटिशर्स थे, बट जो उन्होंने सिपाही रखे हुए थे, गनमैन, वो सारे इंडियंस रखे हुए थे। तो उनको बहुत कम पे दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स
सोल्जर्स। सो उनको इंडियंस को कम तनख्वाह जो थी वो भी गवार नहीं थी, इसलिए भी वो जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। ये भी एक वजह बनी। 5G इकोनॉमिक काजेज़। इकोनॉमिक काजेज़ ये थी कि ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए किसानों पे, ताजरों पे और हर किस्म के कारोबार पे, जिससे जी इंडियंस को जो है वो उनका गुजारा मुश्किल हो गया और उन्होंने आखिरकार जंग का आगाज़ कर दिया कि ये सारी चीज़ें एक आधी चीज़ भी नहीं है, इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पॉलिटिकली फोर्स हो गए वो, रिलीजियसली, सोशली, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली, ये सारी चीज़ें जब ब्रिटिशर्स ने उन पर जुल्म की इंतहा की तो उन्होंने जंग का आगाज़ कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काजिज़ तो समझ आ गई होंगी जिस तरह मैंने समझाया। आगे चलते हैं जी। इसकी जो थी फेलियर की क्या वजूहत थी, ये जंग फेल हो गई थी, यानी कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ तो कर दिया था, पर जंग जो थी वो फेल हो गई, यानी कि वो जंग जीत नहीं सके, जंग हार गए। उसकी क्या रीज़न थी कि क्यों जंग हारे, वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। द इवेंट्स ऑफ 1857 रीजन फॉर फेलियर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, क्या रीज़न थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। फर्स्ट जी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन फॉर फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है जी, लेक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, बस उन्होंने सोचा कि अब इनके ख़िलाफ़ जंग करनी है। उन्होंने विदाउट एनी मेकिंग एनी स्ट्रेटजी दे अटैक्ड एंड फेल्ड। ठीक है, उन्होंने अटैक किया और फिर उन पे भी अटैक हो गया। उसके बाद जी वीक लीडरशिप ऑफ द 1857 म्यूटनी। ठीक है, उनमें कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई एक तरतीब नहीं थी, हंगम नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से भी उनकी जो थी ये जंग नाकाम रही। सेकेंड जी मिलिट्री रीज़न थी इस जंग के नाकाम होने की। सबसे पहले कि ब्रिटिश की जो सुपीरियर आर्मी थी उनके पास गन्स थी, टॉप थी। ठीक है, बड़ी चीज़ें थी, ग्रेनेड थे। जो हमारी आर्मी थी उनके पास सिर्फ लाठियाँ और डंडे थे। ठीक है। सेकेंडली लिमिटेड सप्लाईज एंड लेक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास लैंडलाइन फ़ोन थे, ठीक है, रेडियो फ़ोन थे, बट लैंडलाइन जो तार के ज़रिए फ़ोन होते हैं ना, रिसीवर वाला, वो उनके पास मौजूद थे। बट हमारे जो बंदे थे इंडियंस, उनके पास कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने सोचा कि जंग करनी है तो वो एक अंधाधुन जंग में सवार हो गए। ठीक है। थर्ड जी ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाई। ब्रिटिश आर्मी के पास अनलिमिटेड गन थी, अनलिमिटेड जो थे वो बम और ग्रेनेड थे, लेकिन हमारे बंदों के पास कुछ भी नहीं था। तो ये भी एक रीज़न थी मिलिट्री रीजन के क्यों जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो फेल हो गई। उसके बाद जी पॉलिटिकल रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल में क्या आता है जी, लेक ऑफ सोशल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, लेक ऑफ सोशल अल्टरनेटिव्स। द प्रिंसेस एंड एजुकेटेड क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। जो के पावरफुल बंदे थे उस वक़्त के, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास आर्मी थी, हथियार थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है। और लिमिटेड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट जो थी वो लिमिटेड थी, कुछ इलाकों में हुई, कुछ इलाकों में नहीं हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से जंग हार गई वो। उसके बाद ये आइडियोलॉजिकल रीजंस। ठीक है, ये इसमें रीज़न बन गई हैं जी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी मिलिट्री, तीसरी पॉलिटिकल, चौथी आइडियोलॉजिकल। अब आइडियोलॉजिकल रीज़न क्या थी, वो ये थी कि ऑल सेक्शंस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। प्रिंसेस एंड एजुकेटेड क्लासेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। देयर वाज नो अल्टरनेटिव फॉर फ्यूडलिज्म पुट फोर्थ बाय द रेबल्स। ठीक है, फ्यूडल जो भी रेबल्स हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि वो फ्यूडल्स को ही यानी कि आगे उन्होंने लॉर्ड बनाना था, तो उसके अलावा उनके पास कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं था। तो ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से वो जो है वह जंग हार गए। ठीक है, कोई लीडर नहीं था उनके पास, लीडरशिप की कमी थी। तो ये थी जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की काजिज़ और काजिज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर रीजंस फॉर फेलियर कि उनके फिर जंग की क्या वजूहत थी, जंग करने की क्या वजूहत थी और जंग हारने की क्या वजूहत थी। ठीक है, तो आप इस तरह करें जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके नोट्स हैं।
तो आप लोगों ने जी इसको याद रखना है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।